तमाम अरवाह मोमिन व मोमिनात को शामिल करते हुए बिलखुसूस हमारे मोहतरम जनाब अतर जाफरी साहब की अहलिया मरहुमा और सुबैया बाकी साहब के खानवादे के तमाम मरहुमीन को शामिल करते हुए रहमल्लाह मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन, वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, हबीबिल इलाहिल आलमीन, अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा, सय्यदना व नबियना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन, सीमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। मजलिस की कबूलियत के लिए दुआ इमाम असर व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र व शफ़्इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यस्र, हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बनाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो हुसैन अलैहिस्सलाम से वहदत के रिश्ते को जोड़ ले, वो खुदा से तौहीद के रिश्ते को जोड़ लेता है। इसलिए कि हुसैन बाबुल्लाह है, अल्लाह तक पहुंचने का दरवाज़ा है। और मुस्तफ़ा से मिन्नियत की सनद हुसैन इब्न अली को हासिल है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो कुछ तारीख़ में मुख्तलिफ शख्सियात के लिए, चले एहतियात से अगर कहूं तो जो कुछ हुजूर मुकर्रम ने फरमाया या बाद में गढ़ लिया गया, यानी जो हुजूर ने कहा या जो नहीं कहा लेकिन मंसूब कर दिया गया किसी भी शख्सियत के लिए, वो सब ले आइए। वो सब का सब इस एक फिक्रे की बराबरी नहीं कर सकता जो हुसैन इब्न अली के लिए इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन।
हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। है मेरे साथ आप? इसलिए कि ये हदीस तवातुर पे पहुंची हुई, यानी अहले सुन्नत बरादरान उनके किसी भी फिरके के किसी भी आलिम से पूछिए, शुयूखात बुखारी से पूछिए, तलामीज़ बुखारी से पूछिए, आप खवारिज से पूछिए, नवासिब से पूछिए, कोई इस फिक्रे का इनकार कर ही नहीं सकता। तवातुर तक पहुंचा हुआ है कि हुजूर मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और फरमाइएगा, इसलिए कि हर इंसान की बुलंदी या उसके हसब से होती है या उसके नसब से होती है मेरे साथ आप? इंसान की बुलंदी या उसके हसब से होती है या उसके नसब से होती है। हसब यानी किरदार, कैरेक्टर, अखलाक। इंसान की बुलंदी या उसके हसब से है या उसके नसब से है। वो हुजूर मुकर्रम ने यहाँ हुसैन का हसब और नसब ऐसे जमा कर दिया कि हुजूर ने फरमाया कि अगर हुसैन का नसब देखना चाहते हो तो हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन का हसब देखना चाहते हो तो अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं। एक मिलके सलावत भेजे नाम है अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। एक मारूफ आरिफ है ईरान में, आगे दुलाबी, उनका जुमला है कि करबला असर आशूर तक कार अब्द है, असर आशूर के बाद कार खुदा है। यानी जो कुछ, अल्लाहु अकबर, ये बात मैं अब तक पहुंचा पाया है नहीं, खुदा जानता है कि करबला असर आशूर तक वो बंदे का काम है अब्द खुदा, बल्कि अबू अब्दुल्लाह हुसैन, अब्द नहीं फकत, अबू अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदों का सरदार। असर के बाद ये कार खुदा है, अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम के तहत कि अल्लाह हुसैन के जिक्र को बाकी रखेगा। और जहां कहीं दुनिया भर में मजालिस लातादाद जो बर्पा हो रही हैं, वो दो मिसरे आपकी खिदमत में सुनाऊं कि यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। दो फिक्रों में करबला, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। अल्लाहु अकबर। तो यजीद था, हुसैन है, और उसकी जिंदा मिसालें ये खुद, इसे किसी दलील या बुरहान को पेश करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अल्लाह ताला ने, अभी मैं जिक्र कर रहा था महफिल शाह खुरासान में, एक फिक्रा यहाँ पर कह दूं कि काफ हा या ऐन स्वाद, कुरान में इस आयत को रखकर, ये पूरी आयत है, काफ हा या ऐन स्वाद फुल स्टॉप आयत है, सूरह मरियम की पहली आयत, 19वां सूरा पहली आयत है। अच्छा, काफ हा या ऐन स्वाद से मैं और आप तो कुछ समझ नहीं सकते, तो अल्लाह ने नाजिल क्यों किए? तो देखो, अल्लाह ने कुरान नाजिल ही इस और इस कैफियत में किया है। देखो, कुछ आयतें अल्लाह ने ऐसी नाजिल की जो मुतशाबे हैं, समझ में नहीं आ सकती। काफ हा या ऐन स्वाद हुरूफ मुक़त्तआत कुरान में है, 29 सूरों में है हुरूफ मुक़त्तआत, 29 सूरों में उसके आगाज में। और हुरूफ मुक़त्तआत भी 5 तरह के हैं, कुछ 1 हरफी हैं, कुछ 2 हरफी हैं, कुछ 3 हरफी हैं, कुछ 4 हरफी हैं, कुछ 5 हरफी हैं। मसलन स्वाद, मसलन काफ 1 हरफ। देखें, कभी होता है कि हाई कमान से कोई ऑर्डर आता है और वो कोड वर्ड्स में होता है जो फकत जनरल समझ सकता है उस वक्त का। काश मेरी बात पहुंच सके। ये अल्लाह की जानिब से अपने हबीब के लिए कुछ खास कोड वर्ड्स हैं ऐसे जिन्हें ये अल्लाह जानता है, उसका हबीब जानता है। और ये मैं नहीं कह रहा, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 कह रही है, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, के कुरान की जो मुतशाबे आयात हैं उनकी तावील कोई नहीं जानता सिवा अल्लाह के, या वो कि जिनके सीनों में इल्म रासिख हो चुका है। या अल्लाह जानता है या वो कि जिनके सीनों में इल्म रासिख हो चुका है। तो मुझे कहने का हक है ना कि अल्लाह ने कुरान नाज़िल इस तरह से किया है कि बगैर आले मोहम्मद के काफी ना हो सके। आले मोहम्मद के बगैर कुरान काफी है नहीं, क्योंकि हुजूर गिरा कदर जो चीजें छोड़ के गए थे उसमें कुरान और इतरत को छोड़ के गए। तो आले मोहम्मद के साथ जब कुरान को जोड़ोगे तो कुरान समझ में आएगा। तो अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में से ये 3 हरफी है। अच्छा, कोई 1 हरफी है, मैंने कहा कोई 2 हरफी है, मसलन यासीन, मसलन ताहा। फिर कुछ 3 हरफी है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। फिर कुछ 4 हरफी है, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद। फिर कुछ 5 हरफी है, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन स्वाद। बात समझ में आ रही है? ये जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत है ना, अरबी के कुल 29 हुरूफ तहज्जी हैं, उनमें से 14 अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं।
जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हुरूफ मुक़त्तआत में जितने हुरूफ है ना पूरे कुरान में, वो 14 से ज्यादा नहीं है, वही रिपीटेड है। पूरे कुरान में जितने हुरूफ मुक़त्तआत हैं सब के सब वो 14 में है, 14 से बाहर नहीं है। अच्छा सुना देता हूँ कौन से। स्वाद है, रा है, अलिफ है, तवा है, ऐन है, लाम है, या है, हा है, काफ है, नून है, मीम है, सीन है, काफ है, हा छोटी है। याद रहेंगे? ये किसी वजह से सुना रहा हूँ, फिर से सुन लेना एक दफा। स्वाद, रा, अलिफ, ता, ऐन, लाम छोटी है, हा, काफ, नून, मीम, सीन, काफ छोटी हा। ये 14 हर्फ हो गए। कुरान के हुरूफ मुक़त्तआत जो 14 हुरूफ है ना, इन्हें जोड़कर जुमला बनाना चाहो तो ये बनता है कि सिरात व अली हक़्क़ुन नुमसिकुहु, अली का रास्ता हक है और हम वो हैं जो उस रास्ते की पैरवी करने वाले हैं। बोलो हैदर 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 हैदर, मिलके नारे हैदरी। देखो सिमटे तो बा के नुक्ते का कास है अली, और फैले तो ताबा सरहद वन्नास है अली। तो अल्लाह ताला ने हुरूफ मुक़त्तआत को इस कैफियत में रखा है कि सिरात व अली हक़्क़ुन नुमसिकुहु, अली का रास्ता हक और हम वो जिस रास्ते की पैरवी करने वाले हैं। उन्हीं हुरूफ मुक़त्तआत में से एक है काफ, हा, या, ऐन, स्वाद। अल्लाह ताला ने यहाँ पर रखा है, इसमें पूरी करबला को बयान किया, बनस से हदीस मासूम कह रहा हूँ। देखिए हुरूफ मुक़त्तआत के लिए अपना मिजाज नहीं चल सकता कि मेरा मूड ये है तो हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब ये है। इसके लिए कालल बाकर और काला सादिक चाहिए, काला रज़ा और कालल जवाद चाहिए। जब तक ये ना हो ना तो हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब नहीं तय हो सकता। तो काफ, हा, या, ऐन, स्वाद का मतलब क्या है, ये आइम्मा अलैहिस्सलाम से पूछा गया। 3 रिवायतें कम से कम वहां पूछा गया। मुझे सारी पेश नहीं करनी, मैं चूंकि उसे पेश कर चुका, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। लेकिन जो एक रिवायत है कि जिसमें इमाम से पूछा गया कि काफ, हा, या, ऐन, स्वाद का मतलब क्या है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं साद बिन अब्दुल्लाह क़ुम्मी, वो कहते हैं कि मेरे 40 मुश्किल मसले थे, मैं लेकर पहुंचा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। और जब मैं पहुंचा वहां पर, अच्छा इससे पहले की एक और हदीस सुन लो। मोहम्मद बिन उमारा कहते हैं कि मेरे वालिद मौजूद थे इमाम जाफर सादिक की खिदमत में। उनसे मेरे वालिद ने पूछा कि मिलकर सलात भेजो सादिक अले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आवाज आ रही है अब तक मेरे साथ है इंशाअल्लाह से? ठीक। कहते हैं कि मेरे वालिद इमाम की महफिल में बैठे हुए थे कि किसी ने आके कहा कि या इब्न रसूलुल्लाह मा तफसीर काफ, हा, या, ऐन, स्वाद, ये काफ, हा, या, ऐन, स्वाद की तफसीर क्या है। इमाम ने जवाब दिया कि फल काफ, कि अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि अनल काफी लिशिअतिना। काफ का मतलब यह है कि अल्लाह काफी है हम अहले बैत के शियों के लिए। ये मैं कुछ जुमला कहने लगा हूं, ये इमाम ने फरमाया है, मेरा कहना नहीं है। इमाम ने फरमाया, तफसीर बुरहान में रिवायत है और बाकी किताबों में भी है कि काफ का मतलब यह है कि अल्लाह काफी है, हुवल काफी लिशिअतिना, हमारे शियों के लिए। देखो खाली अल्लाह काफी है मेरे लिए, अल्लाह काफी है कि स्टिकर बना लेने से अल्लाह काफी नहीं होता। आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रखने से अल्लाह काफी होता। भाई मिलके सलावत दे दो नाम है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। वह हुआ हादिल लहुम, हा का मतलब इमाम फरमा रहे काफ, हा, या, ऐन, स्वाद। हा का मतलब यह है कि वो हमारे शियों के लिए हादी है। ऐन का मतलब है कि वो हुआ आलिमुन बि अहले ताअतिना, वो जानता है कि हमारी इताअत करने वाला कौन है। वाह का या का मतलब यह है कि वो हमारे शियों का वली, हमारे मुहिब्बों का वली। बात समझ आ रही है? और साथ का मतलब यह है कि वो जो उसने बतने कुरान में हमारे शियों से वादा किया है, उस वादे में वो सादिक है, उस वादे को पूरा करने वाला है। ये इमाम से पूछा गया कि काफ, हा, या, ऐन, स्वाद की तफसीर क्या है। लेकिन इमाम हसन अस्करी से पूछा गया मा तावील हो काफ, हा, या, ऐन, स्वाद, मौला तावील तो बयान कीजिएगा। ये कब पूछा गया? साद बिन अब्दुल्लाह क़ुम्मी कहते हैं कि मैं पहुंचा 11वें इमाम के पास और मेरे पास मुश्किल 40 मसले थे कि जिसका जवाब किसी को नहीं आता था। तो मैं इमाम की जब खिदमत में पहुंचा तो इमाम के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन जैसे मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इतना नूर था इमाम के चेहरे पर कि मुझे कोई और तशबीह समझ में नहीं आई सिवाय इसके कि चौधरी बद्र, चौधरी का चांद है कि जो चमक रहा है। वह अला फख्ज़िही गुलाम, और मैंने देखा कि इमाम की गोद में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। आपके जमाने के इमाम का जिक्र हो रहा है। इमाम की गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। कल मुश्तरी फिल मंजर वल खिल्का, ऐसा लगता था जैसे चांद की गोद में मुश्तरी बैठा है। हाय हाय हाय, जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं, यानी मून की गोद में जुपिटर बैठा हुआ है। ये तशबीह है साद बिन अब्दुल्लाह क़ुम्मी की। कहते हैं अब जब हम इमाम की खिदमत में बैठे ना तो इमाम ने अपने उस बच्चे से जो उनकी गोद में था, यानी हजरत हुज्जत साहिबुल असर व ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दूम इल्फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, वो इमाम खिदमत में कहते हैं कि मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि इमाम हसन अस्करी की गोद में बच्चा।
तो इमाम ने अपने उस फर्जंद से कहा कि या कुर्रत आईनी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, अजिब लिशियत, अपने शियों को जवाब तो दो। एक छोटा बच्चा है जो इमाम की गोद में, कि अपने शियों को जवाब तो दो, इससे पहले कि हम में से कोई मसला पूछता। हाय 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 हाय, देखो जो पहले अली ने किया था ना मिंबर कूफा से, वो जो आखिरी अली है इस सिलसिले का, जिसका नाम मोहम्मद है और साथ में वो अली है, वो अपने बाबा की गोद में वही काम कर रहे हैं कि जो मिंबर कूफा से अली जो नबी तालिब कर रहे थे। है मेरे साथ आप? तो कहते हैं इससे पहले कि हम में से कोई मसला पूछता, वो हमारे मसले का जवाब, वो बच्चा हमारे मसले का जवाब दे रहा था। इससे पहले कि हम में से कोई उनसे कोई हाजत तलब करता, उससे पहले वो कहते थे कि तेरी हाजत और ये हाजत पूरी हो गई। यहाँ तक कि मैं बड़े शौक से देख रहा था अपने उन मौला को, और मैं उनके इल्म के समंदर में गर्क हो गया। ये साद बिन अब्दुल्लाह कुम्मी का जुमला, कहते हैं मैं उनके इल्म के समंदर में गर्क हो गया। यहाँ तक कि मुझसे इमाम हसन अस्करी ने कहा कि माँ जा कभी का या साद, ऐ साद बिन अब्दुल्ला क्यों आए हो आज? तो मुझसे ये कहा नहीं गया कि मौला वो 40 मसले में पूछने के लिए आया हूँ। तो मैंने इमाम से कहा कि शव्वकनी अहमद इब्न इसहाक, अहमद इब्न इसहाक एक और साहबी है मौला के बड़े करीबी, क्या मौला उन्होंने मुझे बताया कि आपके एक फर्जंद की विलादत हुई है, तो मैं तो ज़ियारत करने के लिए आया हूँ आपके फर्जंद की। इमाम ने कहा वल मसाइल लती अरदता, और वो जो मसले पूछते थे तुम्हें वो कौन से थे? वो मसले भी तो पूछते थे तुम्हें कुछ? कमाला जी जी मसले भी पूछते थे, मैं मसले पूछने के लिए भी आया हूँ आपकी खिदमत में। तो इमाम ने कहा कि पूछो, मेरे बेटे से पूछो। देखो जो इल्म का दावा है ना वो सबसे बड़ा मुश्किल दावा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बैठ के कहूँ ना कि मेरी जिंदगी कभी भी नमाज फजर कज़ा नहीं हुई, तो आप मुझे रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि आप तो मेरे साथ तो नहीं होते ना, तो आपकी क्या खबर कि मेरी फजर कज़ा हुई कभी या नहीं हुई। अगर मैं कहूं कि मैंने सारा रजब, सारे रमजान, सारे शाबान में रोजे रखे थे, तो आप मुझे रद्द नहीं कर सकते कि रजब और शाबान में भी रोजे रखे थे या नहीं, इसलिए कि आप मेरे साथ नहीं होते। तो देखो इबादत का दावा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इल्म का दावा करना सबसे मुश्किल है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं, तो आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, मुझे ना आता हुआ तो मेरा दावा गलत हो जाएगा। ऐसे ना, तो इल्म का दावा बड़ा मुश्किल है। अगर आपने मुझसे पूछ लिया, अगर मैंने आपके सामने दावा किया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, तो ये दावा मैं निभा नहीं सकता, इसलिए कि आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे मुझे ना आता हुआ तो मेरा दावा गलत हो जाएगा। तो इबादत का दावा करना आसान है, इल्म का दावा करना मुश्किल है। इसलिए तारीख में मस्जिद के नमाजी बड़े मिल गए, मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के अलावा कोई नहीं मिला। यो यो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। है मेरे साथ आप? देखें सलवात एक इबादत है, तो इसे ज़हमत समझते हुए नहीं, ये जो करीब में सामने बैठे हुए ये तो, क्योंकि जो पीछे बैठे हुए उनसे मेरी 10 बस्ता गुजारिश है, आले मोहम्मद पर सलवात है, मेरे खानदान पर नहीं है। आप यहाँ से वहाँ तक मिल के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेजें। मोहम्मद और आले मोहम्मद अबा अब्दुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। देखो रिवायत ये है, अब मैं क्या अर्ज करूँ आपसे, मुझे ये अर्ज करनी पड़ेगी रिवायत कि अल्लाह ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि जब शहद की मक्खी रस हासिल करती है ना फूलों से, अच्छा वो फूल आप खुद अपने मुंह में ले लीजिए तो वो कड़वा होगा, लेकिन जब शहद की मक्खी उसे ले ले अपने वजूद उससे शहद हासिल करो वो मीठा है। तो फूल से तो कड़वा है ना, बराह रास्त वसीले के जरिए से लोगे तो मीठा है। कुछ कह रहा हूं मैं, मिलके डायरेक्ट जाओगे तो कड़वा है, क्योंकि हमारे वजूद में अहलियत नहीं है ना, हाँ कि उस जो कड़वे मिसाल के तौर पर जौहर को अपने वजूद में ले सके, तो हमारे वजूद में डायरेक्ट की ज़रूरत नहीं, हमें वसीले से लेना। शहद की मक्खी से लीजिए तो मीठा है। अच्छा वो कड़वे से मीठा पता कैसे होता है? ये हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि जब ये शहद की मक्खी फूलों से रस को हासिल करती है, तो अपने वजूद में उस जौहर को जमा करके हम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। ओहो भाई मिलके सलवात दे दो, नाम है हैदर कर्रार अली जिन नबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
जियो। मिलके हैदरी, इतनी ही बुलंद आवाज़ें, बुलंद नाराए सलवात। देखो मेरे भाई ने एक तवील नारा लगाया, मैं इत्मीनान के साथ कह रहा हूं ये मेरी तायद करेंगे। अगर ये कयामत तक नारे कहते रहे ना, तब भी जो अली का हक है ना वो अदा नहीं हो सकता। ये मैं खिताबत में नहीं कह रहा, खुदा की कसम, ये मैं हदीस और कुरान की आयत की रोशनी में कह रहा हूं। अगर कयामत तक कोई नारा कहता रहे ना, क्यों बताए क्यों? देखो कयामत तक अगर कोई अली के नाम का नारा खींच कर कहता रहे, तब भी अली के वजूद का जर्रा बराबर हक, एक लम्हे का हक अदा नहीं हो सकता। एक मिसरा ज़हन में आ रहा है कि अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता। तो आप कुछ भी कर लीजिए, इसलिए कि हुजूर मुकर्रम ने फरमाया है कि अली अगर सारे इंसान कातिब बन जाए और सारे जिन हिसाब करने लगे, अल इंसा कुत्ताब वल जिन्ना हुसाब, और जितने शजर हैं वो सब कलम बन जाए, और जितने समंदर हैं वो सब स्याही बन जाए, और ए अली आपके फजाइल को लिखें तो मा अहसा फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, ये नहीं कहा कि लिख नहीं सकते, का शुमार भी नहीं कर सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। देखो हकीकत यही है। तो हुजूर ने फरमाया कि जब ये शहद की मक्खी अपने अंदर जौहर ले लेती है ना, तो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद को दुरूद भेजकर उसे मीठा कर लेती है। अच्छा समझ रही है? तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब साद बिन अब्दुल्लाह कुम्मी पहुंचे ना इमाम के पास, तो इमाम की गोद में एक बेटा है उनका, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। तो साथ कहते हैं कि इमाम ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ मसाइल भी तो पूछने थे। तो मैंने कहा कि जी मौला मैं पूछने के लिए मसाइल आया था, तो मैं पूछना चाहता था कि मा तावील व काफ हा या इन स्वाद, मौला ये तो बताइएगा कि काफ हा या इन स्वाद की तावील यानी इसका बातिन क्या है। तफसीर पूछी थी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, इन्हें तावील पूछी, बातिन क्या है। इमाम ने कहा कि ये वो किस्सा है कि जो हजरत ज़करिया पर गुजरा और अल्लाह ने मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा को बयान किया, और फिर हजरत ज़करिया का एक वाक़या बयान किया। मैं इंशाअल्लाह मसाइब के वक्त जब आऊँगा तो बयान करूँगा। इसका मतलब ये है कि देखो हर एक हर्फ में एक हकीकत है कुरान की। फिर क्योंकि इमाम ने फरमाया कि काफ से मतलब है करबला, इसलिए आज की मजलिस में मैंने इसे पढ़ा है, का अल काफ व करबला। काफ से मतलब है करबला, और हा से मतलब है हलाकत इतरत, यानी इतरत की शहादत। या से मतलब है जैसे शैतान का नाम है ना कुरान में, वैसे ही ये यजीद मलून की तरफ इमाम ने कहा कि वह हुआ ज़ालिमुल हुसैन, जो हुसैन पर जुल्म करने वाला है, उसका भी अल्लाह ने बतौर तबर्रा यहाँ जिक्र किया है। कुरान में तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। ऐन का मतलब अतश है, स्वाद का मतलब है सब्र हुसैन। तो पूरी करबला है काफा या ऐन स्वाद में। अल्लाह ने पता ये हुरूफ क्यों नाजिल किए? अल्लाह ने इन हुरूफ को नाजिल करके ये समझाया है कि देखो अरब जिन्हें अपनी जबानों पर नाज था बड़ा, तो वो इन्हीं हुरूफ के जरिए से शायरी करते थे, इन्हीं हुरूफ के जरिए से गुफ्तगू करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अगर इन हुरूफ के जरिए से शायरी करो तो जाहिलियत की इश्किया शायरी बनती है, अगर हम इन्हीं हुरूफ के जरिए से अपने हबीब पर कोई कलाम नाजिल कर लें तो वो कुरान बनता है। तो हुरूफ तो वही है, लेकिन अगर हम नाजिल करते हैं तो ये कुरान बनेगा। मैं आपसे मिसाल के तौर पर कहूँ, हर थोड़े थोड़े बात, हर 2 जुमले बात कहूँ कि आप मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, तो शायद आप में से कोई बात में खड़े हो। अगर मैं 30 मरतबा जुमला कह दूँ तो आप में से कोई ना कोई खड़े होकर कहेगा कि मौलाना जी तवज्जो कर रहे हैं, थोड़ा सा तो आगे तो पढ़े। अगर मैं 2 जुमलों बाद 30 मरतबा अपनी मजलिस में ये कहूँ कि आप तवज्जो कर रहे हैं तो आप इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में हर नेमत के बाद का फबी अला रब्बिकुम का ज़बान, फबी अला रब्बिकुम का ज़बान, फबी अला रब्बिकुम का 31 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोहराया फबी अला रब्बिकुम का ज़बान। समझाना यह था कि अगर हम तकरार करें तो मखलूक के कलाम में नक्स हो जाता है, अगर वही खालिक तकरार करे तो उसी कलाम में हुस्न हो जाता है। अरे मैं आपके सामने कुछ कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने तकरार किया फबी अला रब्बिकुम का ज़बान तो हुस्न पैदा हो गया, वैसे ही अल्लाह ने बार बार पलटकर मोहम्मद बनाया, बार बार पलटकर अली बनाया, ऐसे तकरार किया, ऐसे तकरार किया कि अव्वलुना मोहम्मद और सुतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मोहम्मद।
पैगाम किसे दोगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए, आप किसी और अकीदे पे ना चले जाए तो मैं एक जुमला कहूं, संभल के कह रहा हूं, लेकिन ये हदीस किस्सा का जुमला है। आयत थी जो नाजिल हुई है ना, आयत थी 2 मरतबा नाजिल हुई है। बाज़ उलमा ने मुफस्सिरीन ने लिखा कि 3 मरतबा नाजिल हुई। कुरान की कुछ ऐसी आयतें जो 1 से ज्यादा मरतबा नाजिल हुई। आयत थी सूरह अहज़ाब की सूरत में पहले नाजिल हो चुकी थी, लेकिन जब हुजूर मुबाहिला के लिए जा रहे थे तो 24 अभी मुबाहिला गुजरा है, 24 ज़िलहज की सुबह को हुजूर ने पंजतन पाक को चादर में जमा किया और 24 ज़िलहज की सुबह को मुबाहिला से पहले आयत तथीर नाज़िल हुई। अच्छा, हदीस के साथ ज़हन में है तो हुजूर ने चादर में पंजतन को लेकर जब कोई गुफ्तगू की तो वो हदीस किस्सा बन गई। हदीस किस्सा यही तो है ना। उसमें जिब्रील जब आए तो कहा इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम, जिन हदीस किस्सा याद है, अल्लाह आप पंजतन की तरफ वही कर रहा है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह क़द औहा इलैका, ऐ मोहम्मद आपकी तरफ अल्लाह वही कर रहा है। मुफरद का सीगा नहीं है यहाँ पर, यहाँ जमा का सीगा है। आप सबकी तरफ वही कर रहा है अल्लाह। पहले जो आयत नाजिल हुई थी वो फकत मुस्तफा पे नाजिल हुई थी, लेकिन अब जो नाजिल हुई है इसमें पंजतन का जिक्र है। इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम, अल्लाह आप पंजतन की तरफ वही कर रहा है। इलैकुम आपकी तरफ वही कर रहा है। अल्लाह पंजतन की तरफ वही कर रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लिहाजा ये आयत नाजिल हुई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। और यकीन जानो कि अगर ये नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ना होता ना। अच्छा, मुझ पे यकीन ना करना, यहाँ मिंबर से दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब वहाँ मौला अली की ज़री के सामने पहुंचे और ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़े, अस्सलामु अलैका अमीन अल्लाह फी अर्ज़ि व हुज्जतहु अला इबाद, अस्सलामु अलैका अमीरल मोमिनीन, अशहदु अन्नका क़द जहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहाद व नसहत बिल्लाहि हक़्क़न। तो जब ये ज़ियारत पढ़े ना पूरी ज़ियारत अमीनुल्लाह, तो वहीं ज़रिए मुत्तहर के कोने पर देखना तो वहाँ कुछ अशआर लिखे हुए, मैंने नहीं लिखे वो अशआर, वो मौला अली की ज़री के पास अशआर लिखे हुए, और वो अशआर ये लिखे हुए हैं कि लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहु, ऐ अली अगर आपका नूर ना होता ना आदम की पेशानी में, लमा क़ील लिल मलाइकति उसजुदू, तो मलाइका को ना कहा जाता कि आदम को सजदा करो। होय होय होय, मलाइका को ना कहा जाता कि आदम को सजदा करो। अच्छा, चूंकि माशाअल्लाह शायरी को समझने वाले लोग तशरीफ फरमा है, तो मैं अरबी जबान की रियायत करते हुए वही काफी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अगर तर्जुमा भी उसी तरह से करूंगा कि अगर अली इब्न अबी तालिब का नूर सुल्ब आदम में ना होता तो मलाइका को ना कहा जाता उसजुदू। और अगला इस सिलसिले का मिसरा ये है कि लौलाहु, ऐ अली अगर आप ना होते, लमा क़ील क़ाइल, तो कोई कहने वाला ना होता इय्याका नअबुदु। ओए होए होए, बात समझ में आई? यो अली, यानी मलाइका को ना कहा जाता उसजुदू और आप ना होते। जो मौलवी ने आज से 700 साल पहले कहा, आज से 700 साल पहले मौलाना रोम ये कह के चले गए कि आदम तो ये क़िबले व मकसूद अली बूद, मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली शुद। मस्जूद मलाइक जो बने आदम वो अली अलैहिस्सलाम के जरिए से बने। आदम जो ये क़िबले, देखो खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हो तो काबे को सजदा करते हो या काबे की तरफ सजदा करते हो? काबा क़िबला होता है, वो क़िबला भी मेरे मौला अली के सदक़े में ओहो है मेरे साथ या नहीं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने वली को उतारा है। ये गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पे जो खुतबा दिया था उसका पहला फिक्रा यही कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही मन काना बिलम से बैतन अस्बा क़िबलतन। हम उस परवरदिगार की जिसने इस काबे को शरफ अता किया कि हुसैन के बाबा के कदम काबे में आ गए। मन काना बिलम से बैतन अस्बा क़िबलतन, जो कल तक घर था वो क़िबले में बदल गया। हाय हाय, जरा 13 रजब की रात के हालात तो देखो, ये किसने बुत का देखो काबिल सजदा बना डाला। और कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, उसी काफिर की ज़ौजा ने इसे क़िबला बना डाला। मिलके नाराए हैदरी, इतनी ही बुलंद मिलके नाराए सलवात। मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली शुद। देखो हमें चूंकि अरबी फारसी का अशार पता नहीं है ना, इसलिए उर्दू में कोई ऐसा शेर आता है तो हम कहते हैं कि इसने गुलूफ कर दिया।
क्योंकि हमें सेंस नहीं है, हमें पता नहीं है। देखो 3 लफ्ज़ हैं कुरान में, वो फिर कभी और तफसील सुनाऊंगा। आरसीडी में जो अशरफी पढ़ना उसमें इंशाल्लाह इस मौजू को अर्ज कर दूंगा तफसील के साथ। 3 लफ्ज़ हैं कुरान में, एक है मअल्लाह, एक है दून अल्लाह और एक है इंदल्लाह। मअल्लाह, ला तदउ मअल्लाह इलाहन आखर। देखो अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह समझते हुए ना पुकारो, मअल्लाह जायज नहीं है। मअल्लाह अगर कोई कहे अल्लाह के साथ समझते हुए किसी और अल्लाह को पुकारे, शिर्क है। दूसरा लफ्ज़ है दून अल्लाह, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। ये जो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह को हटाकर फिर किसी और को पुकार रहे हैं, वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। अल्लाह ने कुरान में कहा है लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। जिन्हें तुम अल्लाह को हटाकर किसी और को पुकार रहे हो, उन्हें बुलाओ, क्या मक्खी बना सकते? व इन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब। अजब आयत है खुदा की कसम। ये क्या मक्खी बनाना तो दूर की बात है, अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो ये उसे वापस भी नहीं ले सकते। एक मरतबा हारून रशीद का दरबार था, एक मक्खी उसे बार बार तंग कर रही थी। कभी होता है कोई मक्खी किसी के पीछे पड़ जाती है, तो एक मरतबा उसने ज़िद होकर कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आता कि अल्लाह ने बनाया क्यों ऐसे, ना बनाता तो क्या फर्क पड़ जाता। तो बहलूल शागिर्द मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते वहां, कहा अल्लाह ने इस मक्खी को इसलिए बनाया कि तुझ जैसे जालिम को उसकी औकात याद दिलाई जा सके। हाय हाय, समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो कभी अल्लाह इसलिए भी बनाता है दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर किसी और को। तो मअल्लाह भी गलत, दून अल्लाह भी गलत, इंदल्लाह सही है। मेरे साथ पढ़ना, या वजीहन, ऐ वो कि जो अल्लाह की बारगाह में आबरू रखते हैं, यह है इंदल्लाह। अल्लाह ने निजाम ये रखा कि जो अल्लाह की बारगाह में आबरू रखते हैं। तो देखो काबे की तरफ अगर रुक करके नमाज पढ़ रहे हो तो सजदा खाने काबा को नहीं करे, सजदा तो है अल्लाह को, वो तो किबला है ना खाली। तो मौलाना रोम कहते हैं कि आदम चुये की किबले व मकसूद अली नहीं। अब मैं क्या करूं उसका तर्जुमा? कहते हैं आदम तो फकत किबला थे। देखो सजदा फकत अल्लाह को हो सकता है, बात ध्यान में रखना, लेकिन अल्लाह ने जिस खातिर आदम को किबला बनाया और आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया, वो अली इब्न अबी तालिब थे। ये फारसी के शेर पढ़ रहा हूं, उर्दू के नहीं पढ़ रहा मैं। आदम तो ये किबले वो मकसूद अली बूद। अच्छा, दुनिया के हर बड़े शायर को किसी भी जबान का उसने जिसका राब्ता था ना, जो जुड़ा हुआ था बारगाह अली इब्न अबी तालिब से, आप किसी भी जबान में ले ले तो आपको यही कैफियत मिलेगी। क्योंकि अनीस ने क्या नहीं कहा कि हज़रत अनीस रहमतुल्लाह अलैह का एक बैत मेरे ज़हन में आएगा तो मैं अभी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। ये मेरे अनीस कह रहे हैं, अरे खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। जो कुछ है अली, भाई अली तो मखलूक खुदा है, कुतुब आलम इम्कान है, मौलल मोमिनीन है, यासूबुद्दीन है, नबी अजीम है, मुबीदु शिर्क वल मुशरिकीन है, जो भी कह लें लेकिन मखलूक। कातिलुन नाकिसीन वल कासिदीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शबी हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, क़सीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, अली कर्रार है, बरादर जाफर तैयार है, हाज़िम अल अहज़ाब है, क़ासिम अल असलाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुज़िलुल आदा है, अख्तबुल खुतबा है, क़ुद्वतु अहलिल किसा है, इमामुल अइम्मत वल अत्क़िया है, हाँ अबू सईद शौदा है, मुमीतुल बिदा है, मुहिय्यिस सुन्ना है, सरदार अरब है, मौज़े अजब है, लईसुल गाबा है, मुस्तुल हसीन है, अमीन है, ज़रगाम है, अबुल ऐताम है, तालिबी है, मक्की है, मदनी है, उर्वतुल उस्क़ा है, मिसबाहुद दुजा है, इब्तियामुल मुस्तफ़ा है, बाबु हिकमतिल्लाह है, मौज़े सिर्रिल्लाह है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, जंबुल्लाह है, रुब्बे अली रहमतुल्लाह है, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है। मिलके नाराए हैदरी। जो भी है अब्द खुदा है। अरे अबू अब्दुल्लाह के बाबा है, हाय हाय हाय, हाँ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बात समझ में आ रही है जिन्हें मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो देखो, तो इस खातिर है, इसका मतलब आज की मजलिस का मैसेज क्या हो गया? मजलिस का मैसेज ये हो गया कि मअल्लाह
गलत। दून अल्लाह गलत, इंदल्लाह ऐन तौहीद, यह या वजीहन इंदल्लाह। हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में या वजीहन इंदल्लाह ऐ वो के जो अल्लाह की बारगाह में आबरू रखते हैं। इसी खातिर तिजारत आशुरा में ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरह। परवरदिगार चूंकि हुसैन तेरी बारगाह में आबरू रखते हैं, तू मुझे हुसैन के सदके में इज्जत और आबरू अता फरमा दे। जो हुसैन के सदके में इज्जत आबरू मिल जाएगी ना, वो हमेशा के लिए रहेगी। देखो अली और हुसैन, अली को इंसानों के वोटों ने नहीं बनाया। अली जिसे वोटों से बनाते हैं उसे वो वोट देखकर जलील करके निकाल भी देते हैं। तारीख में कोई और वोटों से बना होगा, अली वोटों से नहीं बने। अली तो मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला की गूंज और सदा से बने, ऐसे ही है। अब देखो मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला, इसका कोई इनकार अब नहीं कर सकता, कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई बहुत ही निरा जाहिल होगा जो कहेगा गदीर का वाक़या नहीं हुआ था। अब तो सऊदी अरब से किताबें छपने लगी हैं कि गदीर का वाक़या हुआ था उस तफसील के साथ। हाँ, मौला का मतलब क्या है उस पर अलग बात है, लेकिन गदीर के वाक़े का इनकार नहीं कर सकते आप। 10 बरदार हो गए गदीर के वाक़े के इनकार से। कहते भाई मौला का मतलब दोस्त था। अच्छा भाई दोस्त होगा, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह जो मोहम्मद से छोटे नबी हैं, तो उनका दोस्त तो अल्लाह हो। इब्राहिम का दोस्त तो अल्लाह हो, मुस्तफा का दोस्त हर ऐरा खैरा न तो खैरा बन जाएगा क्या? हाँ? मैं मन को तो मौला समझा रहा हूं। तो हुसैन को देखो मन को तो मौला के तसलसल में। हमारे मजहब के मुताबिक इमाम हुसैन कोई फकत रिफॉर्मर नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला का तसलसल है हुसैन। हमें यकीन हो जाता है कि हमने मुस्तफ़ा के बाद गदीर के जिस सिलसिले को ज्वाइन किया था, करबला को देखकर उसकी हकानियत का यकीन हो जाता है। काश मेरी बात पहुंच सके, मैं गदीर और करबला आपके सामने मिला के पढ़ रहा हूं यहाँ पर। देखो हुसैन शजरे तैयबा का खालिस तरीन महसूल है, और यजीद शजरे खबीसा का ऐसा नासूर है। यजीद पर हर मुसलमान, हर अच्छा मुसलमान लानत भेजता है यजीद पर। लेकिन देखो जब यजीद पे लानत भेज रहे हो ना, तो जरा गौर करो कि यजीद किस तसलसल से आया है, इस पे भी जरा गौर करो। लान अल्लाहु उम्मतन अस्ससत असास ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत। यजीद किस तसलसल का नाम है, उस पर भी अगर कोई मुसलमान गौर कर ले तो उसकी हिदायत मुकम्मल हो जाएगी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं यहां पर, इसलिए कि क्योंकि यजीद से पहले तक मामला अभी तक मुसलमानों के लिए डाउटफुल है, मशकूक है। वो मामला मिक्सअप है, कौन हक पर कौन बातिल पर, दोनों हक पर, ये भी रजी अल्लाह वो भी रजी अल्लाह, ऐसे इस्लाम का हो गया इन्ना लिल्लाह, मतलब मिक्स चल रहा है सारा मामला। लेकिन जहां यजीद, इमाम हुसैन ने यजीद को ऐसा गाली बना दिया, आज किसी एथिस्ट मुल्हिद को भी यजीद कह दो उसको बुरा लगेगा। अरे आप तो किसी मजहब को मानते नहीं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? काश मेरी बात पहुंच सके। यानी तकसीम खैर और शर हुई सदके हुसैन के, तकसीम खैर और शर हुई सदके हुसैन के, सारे बुरे यजीद के, अच्छे हुसैन के। भाई वाह, मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, मिलके ला रहे हो। ये गदीर से करबला समझ में आ रही है आपको? मन को तो मौला फहाज़ अली मौला का ऐलान जो है वो इंडिविजुअल नहीं है खाली। हाँ, खाली ऐसा ना समझो उसे कि वो एक नहीं, उसका तसलसल है। आज हम गदीर का जिक्र क्यों करते हैं, आज हम करबला का जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए कि मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला, इसका मतलब ये कि मन कुन तो मौला फहाज़ हसन मौला, मन कुन तो मौला फहाज़ हुसैन मौला। मैं आपसे अर्ज करूं, कभी आया आपकी खिदमत में जो गदीर के मौके पर जो गदीर के खुतबे का बाइफिकेशन है ना, मैं गदीर आपको इसलिए सुना रहा हूं करबला से पहले कि इमाम हुसैन कुर्बान गदीर है। इमाम हुसैन मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला के शहीद हैं, ये बात ज़हन में रखना। सारी बात का खुलासा यही है, वरना नमाज उस तरफ भी है, नमाज इस तरफ भी। बात समझ में आ रही है? जाहिरी जो दीन की शक्ल है ना, वो तो किसी न किसी सूरत में वहां भी बाकी है, वहां क्या नहीं है जो यहाँ है। देखो हुर ने नमाजें नहीं बदली थी, हुर ने इमाम बदला था। ज़हन में है ना? हुर ने इमाम बदला था, नमाजें तो वहां पर भी थी। हत्ता ये कि हुर ने नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी जब रास्ता रोका, तो वो नमाज नहीं बचाएगी कि जो बगैर हुसैन के। नमाज वो काम की है कि जो या हुसैन के साथ है।
हाय हाय हाय, बात जी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ कह रहा हूँ। हमसे लोग पूछते हैं कि फकत या हुसैन से क्या होगा। मैं कहता हूँ हुर के पास सब कुछ था, फकत या हुसैन नहीं था। जब तक या हुसैन नहीं था तो लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का वलान अल्लाह उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत पे, इन जुमलों में था। या हुसैन आ गया, अब अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या असफिया अल्लाह व अविद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। यह है या हुसैन। मन कुंतु मौला फहाजा अलीउन मौला का मतलब है मन कुंतु मौला फहाजा हसनुन मौला, मन कुंतु मौला फहाजा हुसैनुन मौला, मन कुंतु मौला फहाजा अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मौला, मन कुंतु मौला फहाजा मोहम्मद इब्न अली अल बाक़िर मौला, मन कुंतु मौला फहाजा जाफर इब्न मोहम्मद सादिक मौला, मन कुंतु मौला फहाजा मूसा इब्न जाफर अल काज़िम मौला, मन कुंतु मौला फहाजा अली इब्न मूसा रज़ा मौला, मन कुंतु मौला फहाजा मोहम्मद इब्न अली अल तक़ी अल जवाद मौला, मन कुंतु मौला फहाजा अली इब्न मोहम्मद अल नक़ी अल हादी मौला, मन कुंतु मौला फहाजा हसन इब्न अली अल अस्करी मौला, मन कुंतु मौला फहाजा महदीयुन मौला। ये मतलब है इसका। एक सलवात कर तो बनता है चारदा मासूम अलैहिस्सलाम के नाम पर। यहाँ पर बात समझ में आ गई? यार मुख्तसर लगाना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आखिरी मोमेंट तक जवाब दे मेरे भाई इस भाई का, बड़े दिल से नारा लगा रहे हैं। यो बात समझ में आ गई? तमाम अज़ादारों के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से जो असहाब गए शहीदान करबला, उनके रजस देखिए तारीख में। मैं पूरे रजस तो यहाँ पढ़ भी नहीं सकता, मना कहीं फसाद ना हो जाए। किन नामों के साथ उन्होंने रजस पढ़े हुए कि तुम किस दीन पर हो और मैं किस दीन पर हूं। अंत अला दीन फुला, नाम नहीं लूंगा मैं, तुम फुला के दीन पर हो, वाना अला दीन अली। ये नाफे बिन हिलाल वजली का रजस मौजूद है तारीख में। तो शाह हुसैन जी, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन। ये दीन अस्त हुसैन जो है, कौन सा दीन है हुसैन? ये अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाला हुसैन। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। ये वो दीन नहीं है जो मुसलमानों ने लिया हुआ है, ये वो दीन है कि जिसकी विलायत का ऐलान हुआ है। हुसैन के बाबा की विलायत का ऐलान हुआ, वो दीन हुसैन। हुसैन फकत दीनदार नहीं है, हुसैन दीन है। दीनदार होना और बात है, पूरा दीन होना और बात है। हुसैन पूरा दीन है। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। अच्छा, चूंकि पूरा दीन है ना हुसैन, तो मैंने इमाम की खिदमत में हुर अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि हुसैन खुद अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। हुर को बनाया ना अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा में आ गया। अब अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकाम फ़िक्रा कहते थे, वहां तक मोमिनीन माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए खड़े में मोमिनीन। मैं एक जुमला कह रहा हूं और बुजुर्गों की बात मैं इसलिए बयान करता हूं कि एक तो इसाले सवाब रहे, बात ऑथेंटिक हो जाए। कि जब हुर पहुंचे, मैं भी मस्जिद मसाजिद से थोड़ा सा दूर हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। हुर ने आके कहा हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? देखो, अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती की ना, तो आप ये कह सकते हैं कि अजी मैंने माफ किया। आप ये नहीं कह सकते कि खुदा ने माफ किया। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। देखो, हमारी औकात नहीं कि हम ये कहते हैं कि खुदा ने माफ किया, हमें क्या पता। हम इतना कह सकते हैं कि मैंने माफ किया। ये इख्तियार हुसैन इब्न अली है। ओह, देखो, मुहर्रम से पहले याद रखो तो समझ में आएगा कि फिर हुसैन क्या है। हाँ, हुसैन कहते हैं कि मैंने माफ किया और मेरे रब ने माफ किया। जिनको अनीस ने इस तरह से लिखा कि दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, तो आजाद तो हुसैन ने किया था। बाबुल्लाह होना समझ में आ रहा है हुसैन का। अल्लाह की तरफ पहुंचने वाला दरवाजा हुसैन है। दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, तो खुलवा दिए फिरदौस के दर उक़दा कुशा ने। तो मुश्किलों को खोलने वाला है ना उक़दा कुशा, उसने फिरदौस की दर खुलवा दिए। खोले नहीं, खुलवा दिए। आका है ना, गुलाम आ रहा है हमारा, खोल। और जानूं पे रखा सर जो इमामे दो सरा ने। तो फिर क्या हुआ? आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। नहीं सही, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दूर था। अब जन्नत का तालिब, हुर जन्नत का तालिब नहीं, जन्नत हुर की तालिब है।
सब जिसके तलबगार थे, जन्नत में वो दुर था और हूराने जिना गिर्द थी और बीच में हाय हाय अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो हुसैन कौन है भाई, समझ में आ गया भाई जी। तो हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है, हुसैन गदीर के तसलसल का नाम है, ये बात हमेशा ज़हन में रखना। जिस मजलिस से गदीर मिले तुम्हें वही हुसैनी मजलिस है। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, जरूरी नहीं कि हर मजलिस हुसैनी मजलिस हो सकता है, लेकिन जिस मजलिस से तुम्हें अली की विलायत मिल जाए। देखो मुझसे ना पूछो, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछो जिन्होंने खुतबा दिया। जब दरबार शाम में खुतबा दे रहे हैं तो अली का नाम है, हम नाम में अली है और हुसैन का बेटा है, तो इनसे बढ़कर कोई करबला को समझ सकता है, कोई अली की विलायत को समझ सकता है? तो जब पहुंचे तो फरमाया कि अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, उतीना सित्तन व फुज़िलना बिसबिन। अल्लाह ने हमें 6 फज़ाइल वो अता किए जो किसी और को अता नहीं किए। अल्लाह ने हमारे खानदान में 7 ऐसी हस्तियां रखी हैं कि जिनमें से किसी एक की तरह भी किसी खानदान में नहीं है। वमा उतीना सित्तन उतीना इल्म वल हिल्म वल फसाहा व शुजा वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हिल्म दिया है, समाहत दी है, फसाहत दी है, शुजाअत दी है और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत दी है। ये अल्लाह ने 6 हमें अता किए हैं फज़ाइल। यानी कहना चाहते थे कि यजीद तो हमें जिंदान में डाल सकता है, लेकिन तू मोमिनों के दिलों से हमारी मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। ये हुसैन के बेटे का खुतबा है। फिर फरमाया कि और अल्लाह ने हमें 7 हस्तियां अता की हैं, वफुज़िलना बिसबिन, हमारे खानदान को 7 हस्तियों से फजीलत अता की है कि बेअन्ना नबी अल मुख्तार मिन्ना, नबी मुख्तार हम में से, व सिद्दीक मिन्ना, सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब हम में से, व मिन्ना सित्तहाज़िल उम्मा, इस उम्मत के 2 नवासे हसन और हुसैन हम में से, व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह के शेर और रसूलुल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा हम में से, व मिन्ना तैयार जाफर तैयार हम में से, व मिन्ना महदी व हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के महदी हम में से। मन आरफ़नी फ़क़द अरफ़नी, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, व मन लम यारिफ़नी, जो मुझे नहीं जानता तो मैं अपना तारुफ करवाऊँ कि अना इब्नु मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ। अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूँ। लिसानुल्लाह नातिक बोल रहा है। सज्जाद असीर चौर हुए, अफसोस किसी ने ये ना कहा ये पाँव सुतूने काबा है, जंजीर किसे पहनाते हो? इन कदमों के सदके में तो काबा बाकी है। तो पूरा तारुफ करवाया, यानी हुसैनियत का जो तारुफ करवाया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने। तो आप उस खुतबे को कभी पढ़े, खुद से पढ़े, तर्जुमा देखें उसका, क्या शान फज़ाइल मुस्तफ़ा और शान फज़ाइल मुस्तफ़ा मुर्तज़ा का बयान है वहाँ पर। मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 तलवारों से जंग की, वह हाजरा हिजरतैन जिसने 2 हिजरतें की, वह बाया बैतैन जिसने 2 बैअतें की। मैं उसका बेटा, वलम युशरिक बिल्लाह तरफत ऐन। देखो किसके दरबार में कह रहे हो, किसे सुना रहे हैं? कहा मैं उसका बेटा हूँ जिसने पलक झपकने के बराबर भी कभी शिर्क नहीं किया था। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। यानी यजीद तू जिस तसलसल से आ रहा है, मैं क्या कहूँ, बहुत सी बातें हैं कि ज़बान आपको रोक देनी पड़ती है। तू जिस तसलसल से आ रहा है उसकी नजासत को देख ले, और मैं जिस सिलसिले से हूं उसकी तहारत को देख ले कि मेरे जद अली ने पलक झपकने के बराबर भी शिर्क नहीं किया। इसीलिए तो अली को कर्रमल्लाहु वजहहू कहा जाता है। मेरे साथ आप नहीं, बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूं मैं। कर्रमल्लाहु वजहहू क्यों कहा जाता है? अच्छा, आप मेरे किसी भी मुसलमान भाई से हो सकता है दूर दूर तक आवाज जा रही हो इस मीडिया के जरिए से भी। मैं, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ बैनुल मसालिक उलमा के साथ बैठने का आती हूँ, मीडिया पर भी गुफ्तगू रहती है। तो मैं 10 बस्ता एक सवाल पूछ रहा हूँ, जसारत नौद एक सवाल है, कर्रमल्लाहु वजहहू ये अच्छा टाइटल है या बुरा टाइटल है? बताओ भाई, अच्छा है ना, बुरा तो नहीं है ना? तो आप किसी और बुजुर्ग के साथ लगा दीजिए फिर इसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, अलैहिस्सलाम पे तकलीफ होती है ना बाज लोगों को, तो मैं कह रहा हूं कर्रमल्लाहु वजहहू अगर इतना ही अच्छा टाइटल है, कर्रमल्लाहु वजहहू का मतलब है कि जिसके चेहरे को अल्लाह ने करामत अता की।
जिसके चेहरे को अल्लाह ने इज्जत अता की है, तो ये लगा दीजिए किसी और बुजुर्ग के साथ, हजरत फलां करमल्लाहु वजहहु लगाइए। कह रहे ये तो नहीं कह सकते, ये तो फकत अली के साथ कहेंगे। क्यों? क्या इसलिए कि ये चेहरा कभी बुतों के आगे नहीं झुका था। हाय हाय हाय, पता नहीं मेरी कितनी बात पहुंच रही है। चूंकि ये चेहरा कभी बुतों के आगे नहीं झुका था, इसलिए फकत अली को कहा जा सकता है करमल्लाहु वजहहु। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, और हक है, कि करमल्लाहु वजहहु का मतलब यह है कि मसलन अली 2 साल के भी थे तो अली ने बुतों को सजदा नहीं किया, कभी 3 साल के थे बुतों को सजदा नहीं किया, बचपन में थे बुतों को सजदा नहीं किया। तो देखो, अगर इमाम ना भी मानो तो सादा सी बात इतनी तो मान लो कि बच्चा तो वही करता है कि जो बाप को करते हुए देख रहा होता है। हाय हाय हाय, भाई कह दिया मैंने जो कहना था। बोलो हैदर 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 हैदर, मिलके नारे हैदरी, इतनी ही बुलंद मिलके नारे सलवात। अल्लाह, तमाम हो रही है। बहुत सादा सी बात कह रहा हूं ना, करमल्लाहु वजहहु से दलील ला रहा हूं कि भाई अली ने कभी बुतों को सजदा नहीं किया, बिल्कुल बजा है। तो 2 ही सूरतें हैं, देखो हम भागने नहीं देंगे, 2 ही सूरतें हैं। या तो ये मानो कि अली एक आम इंसान की तरह करते तो बच्चा वही करता है कि जो बाप को देखता है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि करमल्लाहु वजहहु का नतीजा यह है कि या तो अली को बचपन से इमाम मानो या अबू तालिब को मोमिन मानो। यही नतीजा है इसका। अच्छा, बचपन से इमाम मानो तो फिर इमाम मानो। और अगर अली इसलिए सजदा नहीं करते थे बुतों को कि बाप को सजदा करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा बुतों को। देखो, अबू तालिब से जो दुश्मनी है ना, वो फजीलत की दुश्मनी है। इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था। पता नहीं क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था, मोहम्मद पालने का मौका सिवाय अली के बाप का किसी को नहीं। बोलो हैदर 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 हैदर, भाई वाह 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 वाह, भाई क्या कहने हैं, वाह वाह। मिलके आखिरी नारा मौला अबू तालिब की खुशनुदी कीजिए। मिलके हैदरी, बात समझ में आ गई? या तो अली को इमाम मानो या अबू तालिब को मोमिन मानो, इसके अलावा कोई तीसरी सूरत नहीं है। इस बात को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बड़े फख्र से कहा कि मैं उसका बेटा हूं जिसने पलक झपकते हुए भी कभी शिरक नहीं किया था। वलम युशरिक बिल्लाह तरफत ऐन, जिसने आंख के पलक झपकने के बराबर भी कभी शिरक नहीं किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या गोद है अबू तालिब की कि जो इसमें पल जाए, या नबी हो जाता है या इमाम हो जाता है। हाँ, खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है अबू तालिब की गोदी का पला है। तो अजीजों, अब बस बात तमाम हो गई यहाँ पर कि हुसैन उस शजरे तैयबा का तसलसल है, ये ज़हन में रखना। करबला को आप जब इस कैफियत में लेंगे तब वो कालल बाकर और कालल सादिक वाली करबला समझ में आएगी। देखो, करबला कई एंगल से बयान होती है। मसलन गांधी जी ने क्या कहा करबला के लिए, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, काबिल एहतराम है जिसने मेरे मौला का जिक्र किया, मैं उस जिक्र की हद तक उसका एहतराम करता हूं। लेकिन देखो, ये जो जिक्र है ना, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ज़ियारत वारसा, आपके लिए ज़ियारत आशूरा। वहां से समझो हुसैन को। आप जा रहे थे कहीं पर, कहीं बोर्ड लगा हुआ था मुस्तहिकीन के लिए तो खाना तकसीम हो रहा है। वो खाना ऐसा था जो आपके बच्चे को बड़ा पसंद था। उसने कहा बाबा मुझे ये लेना है जाकर। आपने कहा नहीं नहीं, ये लाइन आपके लिए नहीं है बेटा, हम आपको खुद से दिला के देंगे। तो जो जिस लाइन में लगा हुआ है ना इमाम हुसैन को लेने के लिए, उसे लगा रहने दो। बात समझ में आ रही है?
हुसैन तो सबके है ना, जो जहां से ले ले, लेकिन तुम लो अस्सलाम अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलाम अलैका वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलाम अलैका वारिस इब्राहीम खलीलल्लाह, अस्सलाम अलैका वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम अलैका वारिस मुहम्मद हबीबिल्लाह, अस्सलाम अलैका वारिस अली वलील्लाह। ये है हुसैन। आपके पास तसलसल में है हुसैन। बात समझ में आ रही है? आपके पास फकत ये नहीं है कि किसी ने, एक शख्स ने आकर उठ के क़याम कर दिया, ना ना ना, आदम का तसलसल है हुसैन, नूह का तसलसल है हुसैन, इब्राहिम का तसलसल है हुसैन। यानी हुसैन का इनकार करने वाला आदम का इनकार कर रहा है, नूह का इनकार कर रहा है, इब्राहिम और मूसा का इनकार कर रहा है, ईसा का इनकार कर रहा है, मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत से इनकार कर रहा है, जो हुसैन को ना पहचाने। हुसैन समझ में आ रही बात? हुसैन यहां से, हुसैन जियारतों से। सुभान अल्लाह। अजीजों, मैं बात को इख्तिताम पर ले आया और गर्मी भी है शिद्दत से, तो आप तशरीफ फरमाएं। बहरहाल इमाम ने फरमाया है कि परवरदिगार तू उन चेहरों पर रहम फरमा कि जिनका रंग बदल गया जब वो हुसैन की ज़ियारत पर पहुंचे। तो मुझे यकीन है कि जुमला इमाम हुसैन की मजलिस के लिए भी है। अगर आपको तकलीफ, तहरे के इंसानी कैफियत में तकलीफ होती है, कभी कोई सख्ती आ जाती है गर्मी की वजह से, तो अगर हो भी तो ये सादिक आले मोहम्मद का फरमान है, वरहम सरखतिल्लती कानत लना, और परवरदिगार तुम चीखों पर रहम फरमा के जो हुसैन के नाम पर बुलंद हो, और तुम चेहरों पर रहम फरमा के जिनके रंग बदल जाएं हुसैन के नाम पर, और तुम आवाज़ों पर रहम फरमा के जो हुसैन के नाम पर बुलंद हो। ये इब्ने वहाब की रिवायत है कि मैंने देखा कि जब इमाम सादिक सजदे में थे तो ये दुआएं देते थे। इसलिए मजलिस में भरपूर तरह से शिरकत कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी पीजिए, उसमें शिफा भी है। लेकिन बहरहाल जब मजलिस में आप आ रहे हैं तो अगर यकीन जानो कि किसी का थोड़ा सा पैर भी अगर मुड़ा हुआ ना, इसलिए कि कोई और अज़ादार उसके साथ आके बैठा हुआ है, तो कोई और देख रहा हो ना देख रहा, हुसैन की माँ उसे देख रही है और उसे अजर अता फरमाएंगे। अजीज़ों, मुहर्रम का चांद अभी नमूदार नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हुसैन का फर्श अज़ा हमें बिछाने की सआदत और इस फर्श पर आने की सआदत हासिल हो गई। इसलिए कि इमाम ज़माना तो मुहर्रम हो या सफ़र हो, कोई महीना हो, सारा साल ही गिरिया फरमाते हैं। ज़ियारत नाहिया का जुमला है कि वला अंदुबन्नका सबाहन व मसाआ, कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरती कि हुसैन मैं आप पे गिरिया ना करूँ, कोई शाम ऐसी नहीं गुजरती कि हुसैन मैं आप पे गिरिया ना करूँ। अजीज़ों, हुसैन कुश्ते गिरिया है, अना कतीलुल अबरात, फरमाया मुझे रुला रुला कर मारा गया। शहीद तो बहुत से हैं, लेकिन रुला रुला कर हुसैन को मारा गया। कभी हुसैन अपने अली अकबर पर रोए, कभी हुसैन अपने अली असगर पर रोए, कभी अब्बास से कटे हुए बाजुओं पर रोए, कभी मैं क्या अर्ज करूं, हत्ता सकीना के यतीम होने से पहले खुद हुसैन सकीना की यतीमी पर रोए। सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह हुसैन अल मज़लूम। कल इंशाअल्लाह अतर जाफरी साहब की खिदमत में हाजिरी है शाह फैसल कॉलोनी में, मस्जिद इमाम बारगाह नासरान हुसैन, 10:30 बजे वहाँ आपकी खिदमत में मदीना से रवानगी अर्ज करूँगा। तो आज तो इतना सुन लो कि इन 10 दिनों में सुनना क्या है हमें फर्श पर आकर। देखो, चराग भी इसलिए बुझा दिया जाता है कि कोई रोने में शर्म महसूस ना करे। फ़इन्नल बुका अलैहि यहुत्तु ज़ुनूबल इज़ाम, इसलिए कि इमाम रज़ा ने फरमाया है कि हुसैन पर रोना बड़े बड़े गुनाहों को बख्शवा दिया करता। नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है। हमें इन 10 दिनों में कभी हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का मातम करना है। मैं क्या अर्ज करूं, एक जुमला यकीन जानो सोच के तो नहीं आया था, ये वाला जुमला अभी अभी इस वक्त जहन में आया, बिल्कुल अभी अभी कि जैसे इमाम का गोया हुक्म मेरे अंदर से आ रहा हो कि पढ़ दूं मैं आपकी खिदमत में। देखो, हुसैन के भी मसाइब का आगाज करबला से नहीं है, मदीना से है। अगर समझ सको तो अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कुतिल हुसैन बिल मदीना, करबला में तो हुसैन बाद में शहीद हुए, असल में तो मदीना में मार दिए गए थे। यानी अगर मदीना में ज़हरा का दर न जलाया जाता तो करबला में तो हुसैन के खैमों को न जला सकता। तो सादात इकराम तशरीफ फरमा है, आपकी जद्दा का जिक्र है, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, जिस दर पर रसूलुल्लाह एहतराम से आके खड़े होते थे। देखो, अगर मदीना में शिकम फातिमा में मोहसिन को ना मारा जाता तो करबला में कोई हुसैन की गोद में अली असगर को ना मार सकता। बल्कि जुमला कहूं, अगर मदीना में अली की गर्दन में रस्सी ना बांधी जाती तो कोई करबला में आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां ना पहनाता। मसाइब का आगाज वहां से।
जब सैयदा का जनाजा तैयार हो रहा था ना, तो हुसैन 7 बरस अली कितने मजलूम हैं। जब नजफ जाओ तो इमाम अली नकी की तालीम करता एक ज़ियारत जरूर पढ़ना। इमाम अली नकी की तालीम करता ज़ियारत है मौला अली के लिए। अस्सलाम अलैका वली अल्लाह व इब्न वली अंत अव्वल मज़लूम इन कद गौसे बहक़्क़ा। अली आप पर सलाम हो, आप कायनात के सबसे बड़े मजलूम हो। क्यों अली को अव्वल मजलूम कहा गया? बज़ाहिर तो हुसैन पर जुल्म सबसे ज्यादा हुआ। शायद वजह यह है कि किसी इमाम के सामने उनकी ज़ौजा पर हाथ नहीं उठाया गया। ये फकत अली पर जुल्म है कि दरो दीवार के दरमियान सैयदा आ जाए और अस्पर साबिरीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुक्म रसूल से सब्र फरमाए। तो जब जनाजा था ना सैयदा का, मुझे हुसैन के मसाइब पढ़ने जुमला सुन लो। जब जनाजा था ना तो बाप की तमन्ना ये होती है कि बच्चे रो लें, लेकिन अली अपने बच्चों से कहते थे कि आहिस्ते रो, आहिस्ते रो, मदीने वालों को खबर ना होने पाए सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में दफनाना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों से कहा कि माँ से आखिरी विदा कर लो। तो हसन आगे बढ़े, बीवी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, लेकिन हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे। अल्लामा जवादी रहमतुल्लाह अलैह जुमलों को लिखते हैं, हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे और कहते थे कि बाबा जब तक मेरी माँ खुद मुझे आवाज ना देगी ना। बड़े नाजों से पाला है ना हुसैन को। एक मंजिल वो आई कि हुसैन आगे बढ़े, माँ के चेहरे को गोद में लिया। जब कोई आवाज ना आई ना तो माँ के चेहरे को उस वक्त गोद में लिया, फरमाया वाह गुरबता, परवरदिगार आज हुसैन इतना गरीब हो गया कि हुसैन माँ को पुकारना चाहे और माँ की तरफ से जवाब ना आए। बस ये सुनना था कि बंदे कफन टूटे, सैयदा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया, कहा ऐ मेरे लाल मेरे सामने गुर्बत का नाम न ले। बस हुसैन माँ से लिपटे हुए थे कि मलाइका नाजिल हुए। मलाइका नाजिल हुए, कहते हैं कि ए अली हुसैन को माँ से जुदा करते आसमानों में कोहराम बपाए। मैं कहूंगा बहुत प्यार से जुदा किया होगा, सकीना की तरह तमाचे तो नहीं मारे। ये अपना अपना मुकद्दर था। हुसैन माँ से लिपटे थे तो अली ने जुदा किया, सकीना हुसैन से लिपटी थी तो शेवर ने जुदा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो हुसैन पर रोने का एक अदब है। आप तो कदीमी मोमिन हैं, ये बात बतलाने की जरूरत तो नहीं थी, आप कदीमी मोमिन हैं। मैं फकत तज़क्कुर करवा दूं, फकत तज़क्कुर। जब सादिक आले मोहम्मद के सामने मसाइब हो रहे थे तो अबू बसीर से कहा तो रो क्यों नहीं रहा? कहा मौला मेरा रुमाल तो तर है। कदे कैसे रोया कर के जैसे गरीब माँ अपने बेटे पर रोती है। हुसैन पर अमीर बनकर नहीं रोना, हुसैन पर गरीब बनकर। मैं हाथों को जोड़कर करूंगा कि ऐ बीबी, जब अली भी थे, जब हसन भी थे, उस वक्त हुसैन की जबान से वाह गुरबता ना सुना गया। जब कल करबला के मैदान में रावी कहते हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, एक तरफ कासिम के लाशे को रखा, दरमियान में मौला लेट गए। एक तरफ एक हाथ अकबर के लाशे पर, एक हाथ कासिम के लाशे पर रख के कहते थे वाह गुरबता, परवरदिगार आज तेरा हुसैन गरीब हो गया, मेरा अब्बास भी मारा गया, मेरा अकबर भी मारा गया। अल्लाहु अकबर। आखिरी जुमलों पर आ गया मैं, बिल्कुल आखिरी जुमलों पर। तो देखो इन 10 दिनों में हुसैन का गम मनाना है, बचपन के दोस्त हबीब का मातम करना है, मुस्लिम इब्न औसजा का मातम है, हुर का मातम है, फिर 2 फूल जैसे भांजों का मातम है, जिनमें एक का लाशा अब्बास ने उठाया, एक का लाशा हुसैन ने उठाया, बीबी ज़ैनब के चांद से और मोहम्मद का मातम है। फिर एक तारीख आएगी, तुम फर्श अज़ा पर इंशाअल्लाह आओगे। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे, जिंदगी दे, तौफीक दे, रोने की सआदत अता फरमाए कि जब हम मातम करेंगे एक पामाल शुदा लाश का मातम। जब हसन का यतीम दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। हुसैन इस लाशे को हाथों पे नहीं ले आए थे, गठरी में लेकर आ रहा। फिर एक शब आएगी जब हुसैन के कड़ियल जवान अली अकबर का मातम, अकबर के कलेजे का मातम, जब बरसी का टूटा हुआ फल जवान के कलेजे में रह गया। देखो फिर एक कैफियत, मैं करबला में मसाइब पढ़ रहा था हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के।
एक बुजुर्ग आए मेरे पास, लाहौर से ताल्लुक था और उनकी क़ियाफ़े से लग रहा था बहुत मुतदय्यन बाशरा बुजुर्ग। उन्होंने आकर मजलिस के इख्तिताम पर मुझसे आके कहा कि मौलाना मैं आपको हदिया देना चाहता हूँ। मौलाना अजहर हसन ज़ैदी साहब लाहौर में मसाइब पढ़ रहे थे शहजादा अली अकबर के, तो उन्होंने 2 मिसरे पढ़े, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फिर कहते हैं इतना गिरिया हुआ कि फिर आगे जरूरत नहीं थी कि कोई और बात हो सके। देखो हर बाप के दिल में तमन्ना तो ये होती है ना कि मेरा बच्चा बच जाए, लेकिन अकबर की कैफियत वो थी कि नहीं हुसैन कुछ हुसैन कहते हैं बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। फिर से सुन लो इसे, बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। आए हुसैन का लिए रावी कहता मैंने अकबर की शहादत से पहले भी हुसैन को देखा था, बाद में भी देखा था, लेकिन मैं पहचान न सका। सर के बाल सफेद हो गए, पूरे जवान का लाशा उठा। बात तमाम हो गई। फिर एक मंजिल वो आएगी इंशाअल्लाह, वो शब भी हमें नसीब हो 8 मुहर्रम की, कि जब हम हुसैन के अलमदार का मातम करें, 2 कटे हुए बाजुओं का मातम। फिर एक शब वो भी आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम फर्श अदा बना सके, जब एक छोटा सा लाशा था लेकिन सबसे भारी था। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर आशूर के दिन खुद फातिमा के लाल का मातम, तो वह शिमर चाल सुनाला सदरे इमाम ज़माना ज़ियारत राहिया में कहते हैं शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया, काबिज़ुन अला शैबते, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। ज़रबतन मिन ज़रबतिन, 12 ज़रबतों से हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। करबला अगर सो सको यहाँ वही मंजर ईजाद करने की कोशिश की गई है, जैसे सुर्ख मकाम हो, बैनुल हरमैन एक तरफ गाजी का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। कभी अब्बास के हरम में जाके हुसैन के मसाइब पढ़े, कभी हुसैन के हरम में जाके गाजी का। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या हुसैन या जज़ाकल्लाह।